आज के समय में सबसे ज़्यादा सुखी वही इंसान है जिसके पास हॉस्पिटल का कोई खर्चा नहीं है, जिसके परिवार में कोई बीमार नहीं है, जिसे रोज़ाना रेगुलर तौर पे कोई दवाई नहीं खानी पड़ती है या किसी को भी मेडिकल थिंग्स का कोई टेंशन नहीं है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि हमारे पास बहुत सारे सवाल भी आते हैं, लोग ऑनलाइन भी पूछते हैं, हॉस्पिटल्स में भी पूछते हैं कि मैडम ऐसा क्या खाएँ जिससे कि हॉस्पिटल ना जाना पड़े, या ऐसा क्या अपने रोज़ाना की डाइट में रखें जिससे कि हम दवाइयों के खर्चे से दूर रह पाएंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, जो कि हम डाइटिशियंस और डॉक्टर्स फॉलो करते हैं जनरली, वो मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ। ये एक ऐसी थाली है, एक ऐसी कॉम्बिनेशन की थाली है जिसमें ऑलमोस्ट आपके सारे पोषक तत्व हैं, ज़रूरत के हिसाब से हैं, और इनको खा के आप बहुत सारी बीमारियां जैसे कि मधुमेह और ब्लड प्रेशर, हार्ट संबंधी समस्या, मोटापा, इन सारी बीमारियों से आप अपने आप को दूर रख पाएंगे। तो आइए जानते हैं कि कैसी होगी हमारी रोगों से मुक्त रखने वाली थाली। तो मैं आकांक्षा मिश्रा, मैं क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसी होनी चाहिए हमारी रोगों से मुक्त रखने वाली थाली। आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि हो सकता है ये चीज़ महंगी हो। बिल्कुल भी नहीं। जो आपकी रसोई में जो भी चीज़ें उपलब्ध हैं, मैं उन्हीं चीज़ों के हिसाब से बताऊँगी सब कुछ, हर बजट के हिसाब से बताऊँगी, हर टेस्ट के हिसाब से बताऊँगी, बहुत सारे ऑप्शंस दूँगी, तो अपने हिसाब से मिक्स एंड मैच करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहला आपको क्या करना है, अपनी एक थाली लेनी है। जनरली मीडियम साइज़ की थाली प्रेफर करते हैं। इसको हमें 3 भागों में बांटना है। एक हिस्सा 1/4, दूसरा हिस्सा 1/4 और जो तीसरा हिस्सा है वो बाकी का आधा। तो अब आपको क्या करना है, जो पहला 1/4 हिस्सा था उसमें आपको अनाज फिल करना है, अनाज वाली चीज़ें रखनी है। क्या क्या आएंगी उसमें? उसमें आप रोटी, चावल, ब्रेड हो गया, आप थोड़ी इंग्लिश चीज़ें लेना चाहें तो आप पीटा ब्रेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नूडल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, टॉर्टिया चिप्स भी उसी के अंदर में आएंगे। तो जो भी आप अपना अनाज चूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं। इस 1/4 हिस्से में रेशियो जो है, अनुपात जो है 1/4 रहेगा, और ये घर का कुक होना चाहिए, बाहर का पैकेट वाला नहीं। ब्रेड ऑब्वियसली बाहर का लेके आएंगे, बट बाकी जो चीज़ें हैं वो घर की होनी चाहिए। कुछ भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो नॉर्मल रोटी या चावल में से कुछ भी आप चूज़ कर सकते हैं, और ये 1/4 अनुपात में ही होना चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। क्यों मैं ये चीज़ बार बार फोर्स कर रही हूँ आपको? इसलिए क्योंकि यूजुअली हम क्या करते हैं, हम चावल या रोटी बहुत सारा ले लेते हैं और बाकी सारी चीज़ें बहुत कम होती है, और यही हम गलत कर देते हैं। तो हमें 1/4 हिस्सा अनाज से फिल करना है। इस अनाज से हमें क्या मिलेगा? इस अनाज से हमें ऊर्जा मिलेगी, इस अनाज से हमें कार्बोहाइड्रेट और फाइबर मिलेगा, जिससे कि हमारे शरीर को शक्ति मिलेगी। और अगर हमारे शरीर में शक्ति रहेगी तो हम अपने सारे काम अच्छे से कर पाएंगे और हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता मिल पाएगी। बाकी का जो 1/4 हिस्सा था थाली का, उसे हमें प्रोटीन से फिल करना है। क्या आएगा प्रोटीन वाली चीज़ों में? आप दालें ले सकते हैं, मूंग, मसूर, उड़द, अरहर, आपके जो भी दाल आपको पसंद आए, कुछ भी आप आराम से ले सकते हैं। नहीं पसंद है दाल, छोटे बच्चों को नहीं होती जनरली, आप उनके लिए राजमा, छोले, लोबिया, और इसके अलावा आप पनीर देना चाहें तो पनीर की करी दे सकते हैं, भुर्जी बना के दे सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप बेसन की सब्ज़ी दे सकते हैं, बेसन की कढ़ी भी दे सकते हैं। यदि मांसाहारी हैं तो अंडा इस्तेमाल कर सकते हैं, चिकन या फिश इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों में प्रोटीन अच्छी मात्रा में होता है, और इन सब के साथ साथ आपको 1 कटोरी दही भी लेनी है अपनी इस थाली में। ये जो दही और ये जो मैंने बाकी प्रोटीन का ऑप्शन बताया आपको, जो कि हम 1/4 अनुपात में हमने लिया था, इनमें काफ़ी अच्छी मात्रा में प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी और भी बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, जो कि हमारे हड्डियों को, हमारे बाल, दांत, नाखून, इनको काफ़ी अच्छा बनाने में मदद करते हैं। इन सब के साथ साथ आपके शरीर में नए मसल्स बनाने में भी मदद करते हैं। और तो और बहुत सारे हार्मोन से संबंधित समस्याएं जैसे कि थायराइड, पीसीओडी, टाइप 2 डायबिटीज़, इन सब को मैनेज करने के लिए ये प्रोटीन आपका काफ़ी अच्छा रोल निभाता है। बहुत सारी रिसर्च स्टडी हैं बहुत सारे डिजीज़ को लेकर के। तो प्रोटीन आपको अपने खाने में, जैसा मैंने बताया, 1 कटोरी दही और बाकी 1/4 हिस्से में करके ज़रूर शामिल करना है। इससे आपको बहुत सारे क्रॉनिक टाइप के जो भी आपको बीमारियां होती हैं उनसे छुटकारा मिलने में काफ़ी मदद मिलती है। तो जो आधी थाली बची है आपकी, उसमें आपको रंग बिरंगी सब्जियां रखनी हैं। सीज़न के हिसाब से लोकल सब्जियां रखनी हैं। कोई भी कोल्ड स्टोरेज वाला या जो हम मॉल्स में देखते हैं कि अलग से पैकिंग करके रखा होता है,
नहीं, आप घर में अपने आसपास में देखिए जो भी फ्रेश सीजन की सब्ज़ी हो वो खाना है। सब्जियों में कोई लिमिट नहीं है, जो आपको पसंद आए, भिंडी, घिया, तोरी, बैंगन, पालक, मेथी, आपका सहजन हो गया, चौलाई हो गया, आपको तोरी, टिंडा, जो पसंद आए आप सब कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि इसकी क्वांटिटी खूब सारी होनी चाहिए। अब आप पूछेंगे कि खाना कैसे है, तो आपको जैसे पसंद आया वैसे खा सकते हैं। आप सलाद बना के खाना चाहे, आप सूप बना के लेना चाहे, आप स्टीयर फ्राई करके लेना चाहते हैं, आप भरता बना के लेना चाहते हैं, आपको प्रॉपर सब्जी बना के लेनी है, आपको पालक पनीर बना के लेना है, आपको रोटी में गूंथ के लेना है, टोटली आपके टेस्ट और मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। बस थोड़े कम तेल में बनाइएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो सब्जियां खानी क्यों हैं? तो सब्जियों में बहुत सारे टाइप के एंटीऑक्सीडेंट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, फाइबर, पानी, बहुत सारा कुछ होता है। और बहुत सारी रिसर्च स्टडीज़ हैं कि ये जो सब्जियां होती हैं ये आपको रोगों से लड़ने के लिए क्षमता देती हैं, आपके स्किन को अच्छा और ग्लोइंग बनाती हैं, आपके मोटापे को कम करती हैं, आपको स्वस्थ रखती हैं, शरीर में नई एनर्जी और स्फूर्ति लाती हैं। तो इन सब्जियों के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसा कि हम और भी रिसर्च स्टडीज़ हमने पढ़ी हैं कि आपके हार्ट को हेल्दी रखते हैं, किडनी को हेल्दी रखते हैं, शरीर को की क्लीनिंग में मदद करती हैं। तो ये सब्जियां अलग अलग तरीके से आपके शरीर में जाके वर्क करती हैं। तो ध्यान रखिएगा, कलरफुल सब्जियां और खूब सारी, लगभग आधे प्लेट में आपकी सब्जी भरी हुई होनी चाहिए। कंप्लीट थाली के अलावा क्या ऐड करना है आपको? एक आपको सीज़न का फ्रूट ऐड करना है। जो भी आपके सीज़न में, गर्मियों के दिन में आम, लीची, चीकू, इन सब का सीज़न होता है। सर्दियों के टाइम पे आपका दूसरे सेब, संतरा आदि का टाइम होता है। टोटली आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। आप खरबूजा, तरबूज, आलू बुखारा, कीनो, इन सब का आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको क्वांटिटी ध्यान रखना है कि एक बार में एक छोटा, यानी कि 100 ग्राम के आसपास का फल इस्तेमाल करना है। कटा हुआ फल है तो 10 से 12 टुकड़े आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो गई आपकी पूरी कंप्लीट बैलेंस्ड थाली। तो ये जो मैंने आपको भी बैलेंस थाली, रोगों से मुक्त रखने वाली थाली या पोषक तत्व युक्त थाली, जो भी आप नाम देना चाहें आप पुकार सकते हैं। आशा करती हूँ कि आप इसे अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में, प्रियजनों के साथ शेयर करेंगे। एक चीज़ जो मैं हमेशा मेंशन करती हूँ वो ये कि आप अपने आसपास के लोकल और सीज़न के हिसाब की सब्जियाँ और वेज फ्रूट्स खाएँ। क्यों कहती हूँ मैं ये? क्योंकि जो भी रखे हुए चीज़ें होती हैं उनमें पेस्टिसाइड का, यानी कि कीटनाशक या फिर केमिकल्स का छिड़काव ज़्यादा होता है, और रखी हुई सब्जियां जो हैं उनमें पोषक तत्व भी काफ़ी कम हो जाते हैं। तो यदि आप फ्रेश चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पोषक तत्वों का लाभ उठा सकते हैं। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, आपको अपने डाइट में मसाले ज़रूर ऐड करने हैं। ये हमारे भारतीय सभ्यता की एक बहुत अच्छी चीज़ है कि मसाले जो हैं हम अपने हर डाइट में थोड़ा बहुत मात्रा में ज़रूर रखते हैं। इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं हमें रोगों से लड़ने की क्षमता देते हैं। तो इसके लिए आप लौंग, इलायची, काली मिर्च, दालचीनी आदि का प्रयोग कर सकते हैं। इनके अलावा आप चाहें तो लहसुन, अदरक, जायफल, तेजपत्ता वगैरह का भी इस्तेमाल अपने रेगुलर डाइट में कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, आपको डेली अपने पूरे दिन की डाइट में 3 लीटर पानी का ज़रूर इस्तेमाल करना है। 3 लीटर पानी ज़रूर पीना है। इससे आपके बॉडी के अंदर की क्लीनिंग होती है, साथ ही साथ आपका स्किन ग्लोइंग होता है, आपके अंदर के टॉक्सिन्स नहीं होते हैं। तो 3 लीटर पानी का आपको ज़रूर पीना है। तो जो आखिरी चीज़ मैं आपको बताऊंगी वो ये कि नमक, चीनी और तेल, इनकी अधिकता खाने में अच्छी नहीं मानी जाती है। इनकी अधिकता से आप बहुत सारे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देख सकते हैं, जैसे कि बीपी, हार्ट डिजीज़ और भी बहुत सारी चीज़ें। तो जो भी आपका खाना बनाता हो, चाहे वो आप खुद या परिवार में कोई भी, उनको इस बात को ज़रूर बताएं कि इन चीज़ों को एक लिमिटेड मात्रा में ही इस्तेमाल करें, और इनकी कम मात्रा से आपको बहुत सारे फ़ायदे दिखने भी शुरू हो जाएंगे। तो आशा करती हूँ कि ये जो भी मैंने आपको बैलेंस थाली, हेल्दी थाली, पोषक तत्व युक्त थाली या रोगों से मुक्त रखने वाली थाली, जो भी आपका फेवरेट नाम हो आप यूज़ कर सकते हैं, इसको आप अपने सारे फैमिली, फ्रेंड्स और प्रियजनों के साथ शेयर करेंगे। इस थाली को हर एज ग्रुप का व्यक्ति, चाहे वो बूढ़ा व्यक्ति हो, चाहे छोटा बच्चा हो, या कॉलेज जाने वाली कोई लड़की हो, या घर पे या ऑफिस में कोई काम करने वाला हो, इस रेशियो से आप हर किसी को खाना दे सकते हैं। कैलोरी एंड अदर थिंग्स थोड़ी डिफरेंट होंगी, बट ये जो रेशियो है वो बैलेंस्ड रेशियो है। इससे हर किसी को रोग मुक्त होने के पूरे आसार रहते हैं। तो आशा करती हूँ कि इसे आप सबके साथ शेयर करेंगे। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया
तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँचे। इसके साथ ही हम आपके लिए और भी नई नई चीज़ें लेके आएंगे आगे। यदि आपके पास कोई सवाल हो या कोई ऐसा टॉपिक हो जिस पे आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे।